होंगे कमेंट पे फंस जाए इसी पे, ये कहते हैं क्लास एक ले फंस जाए। उन दोनों के लिए इन्फॉर्म भी कर दो तुम कि ऑनलाइन आ जाओ। ये कहते हैं कि फंस जाए, ठीक है। सही है ठीक ना? ठीक। और इसमें थोड़ा लेट चल रहा है ना? इसमें चलते नहीं है। चल रही उतनी जल्दी। हाँ हाँ। अब इसमें शायद कौन वो आया? इसमें कोई आया ऑनलाइन। चलो स्टार्ट करो, आप वो तो लग जाएगा सब म्यूट करना। हेलो। यस। यार गलत टाइम पे कॉल करा यार तुमने। आई एम टीचिंग। माइक इनेबल हो गया, ऑन कर दिया माइक, ठीक है। महिमा राजपूत आ गई है, भूतू जन आ गई है लोगों ने। ठीक है। हमारे दो स्टूडेंट आ चुके हैं। ठीक है। इसकी लिंक शेयर करो मुझे ना, और शेयर कर दो लोगों के लिए। हाँ चल लेगा, अब चल लेगा लाइव, दो लाइव वाला है। ठीक है, ठीक ठीक लिंक शेयर कर रहा है। चलो अब पढ़ाओ करते हैं, स्टार्ट करो। ठीक। सो गुड इवनिंग एवरीवन अगेन। प्लेटफॉर्म पे स्वागत करते हैं, चैनल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द रियल टॉपर्स फाउंडेशन पर। ठीक है। एज यू नो माय नेम इज़ कृष्णा। सो आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। होप सो आप स्वस्थ होंगे। ठीक है। तो आज हमारा जो कि स्केड्यूल करा था टेंस का। ठीक है। तो आज हम लोग टेंस पढ़ेंगे। ठीक है। तो आपके एग्ज़ाम में टेंस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 10th क्लास में। ठीक है। तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, देन उसका पहचान करेंगे, क्योंकि टेंस के 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है। उनके 4 सब पार्ट्स भी होंगे, उसके बारे में भी जानेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट कि टेंस होता क्या है। तो टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल। ठीक है। तो टेंस मीन्स होता है टाइम से रिलेटेड जो भी चीज़ है ना, इंग्लिश में बताते हैं अपन जो भी होता है इन मोमेंट। ठीक है। तो उससे रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें होती है ना, वो टेंस में आती हैं। ठीक है। तो इस डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, फिर टाइप्स ऑफ टेंस जानेंगे, कितने टाइप्स के टेंस होते हैं, उनकी सब पार्ट्स जानेंगे, फिर एक एक करके अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, वॉइस क्लियर है? एक बार कमेंट करके बता दो। गुड इवनिंग। ठीक है। जो भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, क्लियर करता जाऊंगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। टेंस, TENSE, टेंस। टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल। ठीक है। काल, काल मतलब होता है समय। ठीक है। तो समय से जो भी रिलेटेड है, लाइक कोई भी वाक्य, सेंटेंस बोला जाता है इंग्लिश में, या फिर लिखा रहता है, या फिर उसको पढ़ते हैं, या फिर बनाते हैं। हाँ। यस।
इंटरफेयर करना ही पड़ेगा। ठीक है जी। ये कौन है? गुड इवनिंग अनु शुक्ला। शर्मा जी हैं अपने, अनुष्का शर्मा जी। अच्छा अनुष्का शर्मा जी ठीक है। और ये अनाउंसमेंट नहीं कर पाए हैं। कर दो, शेयर कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शेयर कर दिया, शेयर तो कर दिया। ठीक है, तो डेफिनेशन पढ़ते एक बार। टेंस, ठीक है, काल किसी कार्य के समय एवं अवस्था को व्यक्त करता है। ठीक है, कोई भी कार्य किया जाता है या किया गया हो, पास्ट में किया जा रहा है या किया जाएगा, ठीक है, तो उसको जो अपन व्यक्त करते हैं सेंटेंस के थ्रू, वाक्य के थ्रू इंग्लिश में, तो उसको बोलते हैं टेंस। ठीक है, टेंस बोलते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब राइट डाउन करना हो तो कर लेना, अदरवाइज मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगा इसके बाद, तो उसके थ्रू राइट डाउन कर लेना। ओके, तो अब टाइप्स देखते हैं टेंस के। तो टेंस के 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, अब आता फर्स्ट आता प्रेजेंट। ठीक है, तो प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान, जो करंट में, वर्तमान में जो चीजें भी हो रही है ना, बारिश हो रही है, मैं पढ़ा रहा हूं, तुम लोग पढ़ रहे हो, तो ये सारी चीजें प्रेजेंट में आती हैं। हिंदी में बोलते इसको वर्तमान, तो इसकी हिंदी में लिखेंगे वर्तमान काल। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट मीन्स प्रेजेंट में वर्तमान में जो भी चीजें चल रही हैं, तो उसके अंदर सारी चीजें वर्तमान प्रेजेंट टेंस में आएंगी, तो उसको अपन प्रेजेंट टेंस में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पास्ट, पास्ट से नेम ही है उसका पास्ट, जो पास्ट चीजें हुई है ना, पास्ट मीन्स होता है भूतकाल। भूत मीन्स जो गुजर चुका है, तो जो चीजें हो चुकी है जब उसके बारे में बात करेंगे तो पास्ट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, हिंदी लिख लेते इसकी। आप शेयर कर दो स्कूल का नाम। एक बार वहाँ पे भी अनाउंसमेंट कर दो कि ना आप अपन आज यूट्यूब पे लाइव है, तो जो भी यूट्यूब पे देख रहे हैं तो अपने आप साथी वालों को शेयर कर सकते हैं। वीडियो कॉल अच्छी आ रही है आज यार। ठीक है, हाँ एकदम मस्त है, कल की तुलना में अच्छी है। कल तो तुम लग रहे थे काले काले। ठीक है, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और आपके जो आसपास फ्रेंड्स वगैरह हैं, तो उनको जिनको ज़रूरत है टेंस पढ़ने की, ठीक है, तो उनको शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है पास्ट। तो पास्ट मीन्स जो चीज़ें हो चुकी हैं पास्ट में, ठीक है, तो उनसे रिलेटेड जो भी डिस्कशन होगा, जो भी बातचीत होगी, जो भी सेंटेंस बनेंगे, तो वो पास्ट में आएंगे। नेक्स्ट है फ्यूचर। तो सब सही पता चलता है फ्यूचर। फ्यूचर मीन्स होता है भविष्य काल, जो भविष्य में होने वाली चीजें हैं, जब उनकी बातचीत चलेगी, उन पे सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे अपन। ठीक है, तब फ्यूचर टेंस आता है। तो फ्यूचर टेंस में जो भविष्य में होने वाली चीजें हैं उनका डिस्कशन होगा। लिख देता हूं, भविष्य काल। ठीक है, अब इनके 4 सब पार्ट्स होते हैं, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो 3 टेंस,
4 सब पार्ट, तो टोटल हो जाते हैं 12। ठीक है, टोटल हो जाएंगे 12 टेंस। तो 12 टेंस के अंदर पूरी टेंस की कहानी खत्म हो जाती है। तो एक एक करके सारे पढ़ेंगे। जैसे पहले आएगा प्रेजेंट सिंपल, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आएगा, फिर प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा। तो पहले अपन एक एक करके सेंटेंस की पहचान करेंगे कि कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल के अंदर फॉल करता है, उसका यूज क्या है, उसका फॉर्मूला कैसे होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक एक करके अपन पढ़ने वाले हैं। हाँ, एक और चीज, सब्जेक्ट जो करता होता है ना, सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता, जो करने वाला है काम सेंटेंस में, उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। हिंदी बोलते हैं इसके लिए कर्ता, राइट डाउन कर सकते हो। तो इसके 2 टाइप्स होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं ही, सी, इट। ठीक है, ही मीन्स होता है जब किसी लड़के के लिए बोले वह है, हिंदी में इसका मतलब होता है वह है। ठीक है, ही जब किसी लड़के के लिए बोलेंगे ना वह ये काम कर रहा है, तो उसके लिए ही लिखेंगे। लेकिन सेम चीज जब लड़की के लिए बोलेंगे आप, वह पढ़ती है, ठीक है, तो उसके लिए सी बोलेंगे। तो ये डिफरेंस होता है ही और सी में। ठीक है, जैसे मैंने फर्स्ट क्लास में ही बताया था। एंड फिर आता है थर्ड, इट। ठीक है, तो इट नॉन लिविंग थिंग्स, कोई एनिमल हो तो उनके लिए यूज करने के लिए इट का यूज करते हैं। जैसे कोई चेयर है, कोई कुत्ता है, कोई कैट है, तो उनके लिए जब सेंटेंस बनाएंगे ना तो उसका यूज करेंगे, इट का यूज करेंगे, IT इट। या फिर कोई नेम है, सिंगल नेम, जैसे राहुल, अमन, तब वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है। ठीक है, ये सिंगल होते हैं। नेक्स्ट आता है प्लूरल सब्जेक्ट, I, we, you, they। ठीक है, या फिर नेम, जब एक से ज्यादा लोग हों किसी काम को कर रहे हो ना, तो वो प्लूरल सब्जेक्ट में फॉल करता है। ठीक, तो आई मीन्स मैं, जब किसी अपने आप को डिनोट करोगे आप तो आई बोलते हैं। वी मतलब हम, जब एक दो से ज़्यादा लोग बैठ खड़े हो ना तो उसको वी बोलते हैं। हम 4-5 लोग खड़े हैं तो उसको वी बोलेंगे, वी। ठीक है, थर्ड आता है यू, किसी पर्टिकुलर सामने वाले बंदे की बात कर रहे हैं, यू, आप। ठीक है, आप या तुम, यू होता है। आते दे, जब बहुत कुछ लोग खड़े हों लेकिन तुम उसमें नहीं हो और वो सारे खड़े हैं तो उसके लिए दे बोलेंगे। दे मीन्स होता है वे, वो सारे लोग खड़े हैं। ठीक है, दे हो गया। नेम, एक से ज्यादा लोग मिलके, जैसे मैं और तुम ऐसे करके दो नेम लिखे हुए हैं, तो उसमें वो भी प्लूरल सब्जेक्ट में आता है। ठीक है, तो अभी तक समझ में आया, क्लियर क्या? कमेंट कर दीजिए सभी, फिर आगे बढ़ते हैं। हेलो, क्या हुआ? क्लास में था यार, क्लास ले रहा हूँ, क्लास अभी प्रियो को करता हूँ कौन, 7:30 तक। ठीक है, हेलो हेलो, आई एम फाइन, टेल मी हाउ आर यू डूइंग। सो अभी तक क्लियर है? ठीक है, अभी तक इतना बताया, बेसिक बताया, टेंस बताया, टेंस क्या होता है, टाइप्स ऑफ टेंस बताए, देन
सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट में डिफरेंस बताया। नेक्स्ट आता है, पर स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट सिंपल से, ठीक है। तो प्रेजेंट सिंपल, ठीक है जी। वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? होप सो यू आर डूइंग वेल, ठीक है। तो अभी आज हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं। टेंस की डेफिनेशन बताई, टेंस के टाइप्स बताए, एंड उसके बाद सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट में डिफरेंस बताया, है ना। अब बढ़ते हैं प्रेजेंट सिंपल की तरफ। प्रेजेंट सिंपल से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले पहचान बताऊंगा कि पहचान कैसे करते हैं प्रेजेंट सिंपल की, ठीक है। ठीक है। तो वाक्य के अंत में जब ता है, ती है, ते है, ता हूं या ती हूं आता है तो वहां प्रेजेंट सिंपल होता है। जब हिंदी में कोई वाक्य लिखा होता है ना, मतलब बेसिकली ये कुछ अपनी हैबिट बताने के लिए होता है। कोई भी हैबिट है, किसी चीज जो रेगुलर बेसिस पे कोई व्यक्ति कोई काम करता है, ठीक है, तो बेसिक वही होता है कि जैसे मैं रोज पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो अंत में ता हूँ आ रहा है, तो ये प्रेजेंट सिंपल के अंदर फॉल करता है। सेम कोई भी हैबिट ले लो तो वो प्रेजेंट सिंपल के अंदर आती है। तो पहचान करने के लिए वाक्य के अंत में सारी चीज़ें कोई भी हो, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ, कुछ भी आए तो वह प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस बनेगा वहां से, ठीक है। अब इसका यूज देख लेते हैं। यूज देख लेते हैं कि इसके उपयोग क्यों होता है। How many people are there? 2 people some. So this box. Okay. वहाँ पे एक है, कोई नहीं, आप कंटिन्यू करो तो आते जाते रहते हैं। फर्स्ट डे है, तो रेगुलरिटी हो जाएगी तो बहुत साल में बहुत बढ़िया रहता है। बहुत बढ़िया है। बढ़िया चलना।
ठीक है, गुड इवनिंग। तो कंटिन्यू करते हैं, टेंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, टेंस की डेफिनेशन बताई, टाइप्स ऑफ टेंस बताए, अब प्रेजेंट सिंपल पे चल रहे थे। ठीक है, तो प्रेजेंट सिंपल में जो यूज होता है रेगुलर एक्शंस, नियमित कार्य, हैबिट्स, आदत और यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य होता है तो प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। अब रेगुलर एक्शंस, जो आप रेगुलर बेसिस पे एक्शन करते हैं, खाना पीना, पढ़ाई करना, ठीक है, सोना, तो ये रेगुलर एक्शंस होते हैं जो आप रोज करते हैं। ठीक है, बारिश होना, जो कि आजकल बारिश का मौसम है। ठीक है, तो रेगुलर बेसिस पे जो आपका नियमित कार्य है ना, तो उसको प्रेजेंट सिंपल के अंदर उसको सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं, वो इसके अंदर फॉल करता है। सेकंड आता है हैबिट। अब कोई भी चीज आपकी हैबिट है, कोई गेम खेलने की हैबिट है, आप क्रिकेट खेलते हैं तो वो आपकी हैबिट हो गई। ठीक है, गुस्सा करना होती किसी की हैबिट, तो ये सारी चीज़ें हैबिट के अंदर आती हैं जो आप करते हैं डेली बेसिस पे, तो वो भी इसके अंदर आता है। देन आता है यूनिवर्सल ट्रुथ। ये शायद हो सकता है इसको ना जानते हो। यूनिवर्सल ट्रुथ मीन्स होता है कि जो हिंदी से कनेक्ट करो इसको, सार्वभौमिक सत्य, जो दुनिया में कहा गया सत्य है ना, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। तो इसमें मैं बेस्ट एग्जांपल दूं, जैसे सूर्य पूर्व से उगता है। ठीक है, तो ये सत्य है ना, और लास्ट में ता भी आ रहा है, ता है, तो ये प्रेजेंट सिंपल के अंदर यूज करते हैं, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, तो इस टाइप का होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। 2 + 2 4 होते हैं। ठीक है, इंग्लिश में। तो ये भी एक उसका एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल लिखवा दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। राधा राज, हाउ आर यू राधा? होप यू आर डूइंग वेल। तो ये यूज होता है। आप मूव ऑन करते हैं, इसका फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। ठीक है, फिर आएगा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आज मक्खी परेशान नहीं करेंगे तो सर, हाँ, गायब कर दिया मक्खियों को। बढ़िया था। हमने भी सोच लिया था कि मक्खियों को गायब कर जाएंगे। ठीक है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट आएगा जो करता होता है, थैंक्स। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट आएगा जो काम करने वाला है, जो व्यक्ति कोई भी काम कर रहा है या फिर करता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट में इसको लिखेंगे। देन मेन वर्ब आएगी, जो एक्शन हो रहा है, जो कार्य हो रहा है, वो मेन वर्ब होता है। ठीक है, तो मेन वर्ब आएगा। देन उसके बाद एस और ई एस वाला फॉर्म होगा। देन आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एस और ई एस किस में आएगा और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किस में आएगा, तो वो भी बता देता हूँ। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस और ई एस वाला फॉर्म आएगा। ठीक है, एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब का सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आएगा। ठीक है, और मैंने सब्जेक्ट्स तुमको बता ही रखे हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट और सिंगल नेम, और प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं आई वी यू दे एंड एक से ज्यादा नेम हो तो। लिख देता हूं,
ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब का एस और ईएस वाला फॉर्म आएगा, और जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो सिर्फ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस में। ठीक है, तो अभी तक इतना क्लियर है? कमेंट करके बताइए सभी। तो फिर एग्जाम्पल पे आगे बढ़े। शशि, महिमा, कमेंट करके बताओ अभी तक समझ आया, और कोई डाउट हो। अभी तक तो कुछ ऐसा वैसे स्पेशल नहीं है, सारी चीज़ें जो फैक्ट है या फिर उसका सिर्फ एप्लीकेशन बताया है, और हो सकता है इसमें थोड़ा डाउट आए, बट हाँ, इसको रिवाइज करोगे ना तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, है ना। तो एक बार ये देख लो, फिर एग्जाम्पल कराता हूँ। ठीक है, तो इसका ये फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट करने वाला कर्ता प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर एस और ईएस वाला फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स जो एक्स्ट्रा होता है, वो भी एग्जाम के थ्रू मैं बताता हूँ तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो लिखो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल मीन्स होता उदाहरण। कोई एप्लीकेशन बताते हो, एग्जाम्पल बताते, उदाहरण। ठीक है, तो वो वाला उदाहरण होता है, हिंदी में पता होगा तुम लोगों को। लिख लो महिमा रोज स्कूल जाती है। ठीक है, महिमा रोज स्कूल जाती है। जाते हो महिमा रोज स्कूल? ठीक है, तो इसमें सबसे पहला अपना काम होता है टेंस को पहचानना, कौन सा टेंस है। ठीक है, तो मैंने जैसे बताया था कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं या ती हूं, ये सारी चीजें हैं। तो सिंपल सा जाना है कि प्रेजेंट सिंपल का टेंस है पहली चीज। फिर फॉर्मूला लगाना होता है। तो सबसे पहला काम होता है वाक्य पहचानना। तो लास्ट में ती है, ठीक है, ये आ रहा तो ये पहचान होती है। ठीक है, अब इसको अपन इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें बताओ पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट बताए थे जो करने वाला होता है, कर्ता। सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है? महिमा। तो महिमा लिख लो। महिमा। ठीक है, उसके बाद आता है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब का एस और ईएस फॉर्म। तो उसके लिए सबसे पहले जाना होगा, सब्जेक्ट देखना होगा सिंगुलर है या प्लूरल। तो महिमा एक पर्सन है, और एक पर्सन के लिए मैंने क्या बताया है कि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, और सिंगुलर सब्जेक्ट में मेन वर्ब का फर्स्ट एस और ईएस वाला फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, तो बताओ इसमें एक्शन वर्ब क्या है?
तो एक्शन वर्ड है रोज स्कूल जाती है, जाना। तो जाने को इंग्लिश में बोलते हैं गो, ठीक है। गो मीन्स होता है जाना, और इसका एस और एस वाला फॉर्म होता है गोज, ठीक है। गोज, महिमा गोज टू, कहाँ जाती है, स्कूल। कब जाती है, रोज, तो इसको लिखेंगे डेली, ठीक है। बन गया सेंटेंस। इतना इजी है बनाना, कोई टफ चीज नहीं है ना। और ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड लाइक एस और एस फॉर्म, ये देखना सिर्फ इसमें ही है। इसके बाद और जो टेंसेस आते हैं वो सारी चीज़ इजी हो जाती है, क्योंकि उसमें फिक्स रहते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट महिमा, सब्जेक्ट क्या था, महिमा। महिमा मैन वर्ब, क्योंकि ये सिंगुलर है तो मैन वर्ब का एस और ये फॉर्म आएगा गोज, गोज, ठीक है। मैन वर्ब टू स्कूल डेली, ये पूरा पार्ट हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट होता है ना जो, तो ये पूरा पार्ट होता है ऑब्जेक्ट। अब गो के साथ टू क्यों लगाया, क्यों गो हमेशा टू लेता है, ठीक है। गो टू, तो ऐसे आता है, तो महिमा गोज टू स्कूल डेली, ठीक है। ये पूरा ट्रांसलेशन हो गया। अब इतना समझ आया कि नहीं, अब एक बार कमेंट करके बता दो, फिर और एग्जाम्पल करें अपन। शशि, महिमा, बताइए ये ट्रांसलेशन समझ आई। सिंपल है, कुछ नहीं। पहले नंबर पहचान देखना है, ता है ती है तो सिंपल सा प्रेजेंट सिंपल। उसके बाद जो फॉर्मूला लिखवाया ये देखना है। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, महिमा, सब्जेक्ट लिख लो। फिर सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल वो देखो। सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वर्ब का एस और एस वाला फॉर्म यूज करते हैं, तो वो लिख लिया गोज, जाना इंग्लिश में बोलते हैं गो, ठीक है। गो का एस और एस वाला फॉर्म होगा गोज। कहाँ जाते हैं, टू स्कूल। कब जाते हैं, डेली। सिंपल है, ठीक है। आगे बढ़ते नेक्स्ट एग्जाम्पल। अच्छी क्लास चला दूंगा 8 बजे तक है सर, है 8 बजे तक करवा दूंगा जी की क्लास से, ठीक है। क्यों, पीडीएफ सेंड कर देंगे बाद में, तो लेकिन अभी मत लिखो, अभी सिर्फ देखो फोकस करके, है ना। फोकस करो समझने पे। इसकी पीडीएफ दे दूंगा तुमको, तो उसको फिर फेयर कॉपी में राइट डाउन कर लेना, ठीक है। अभी सिर्फ समझने पे फोकस करो, और अगर मैं अभी सेंटेंस देता हूँ बनाने के लिए तो बनाना, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल,
ठीक है, वह रोज क्रिकेट खेलता है। ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन हाँ देखो पहले, वह रोज क्रिकेट खेलता है, पहचानता है, ताहे मीन्स प्रेजेंट सिंपल, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल। तो सिंपल सा, फिर उसके बाद फॉर्मूला देखना, सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब और एस और ईएस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है इसमें, सब्जेक्ट क्या होता है, जो करने वाला काम होता है, जो काम करता है उस पर्टिकुलर सेंटेंस में, कौन होगा, वह के लिए मैंने इंग्लिश में क्या बताया था, वह के लिए क्या बताया था, दो वर्ड बताए थे, ही और सी, वह, ठीक है। तो एक बात बताओ, ताहे से क्या समझ में आता, ही होगा या सी होगा, लड़का होगा या लड़की होगी, लड़की होती तो ती है आता, ठीक है, वो खेलती है, लेकिन लड़का है तो ता है, तो वह है तो वो ही आएगा, ही मीन्स मेल, मेल पार्ट के लिए, जो मेल होते हैं ना उनके लिए ही यूज करते हैं, तो ही, ठीक है, ही। अब आता है मैन वर्ब, और ही होता है सिंगुलर, तो मैन वर्ब का यूज करेंगे एस और एस वाला फॉर्म, ठीक है, गॉट इट। तो नेक्स्ट आएगा ही। अब वह रोज क्रिकेट खेलता है, तो एक्शन क्या हुआ, खेलना, खेलना, खेलने के लिए क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्ले, ठीक है, और प्ले का एस और एस वाला फॉर्म होता है प्लेस। ही प्लेस, वह खेलता है, क्या खेलता है, क्रिकेट। वह क्रिकेट खेलता है, कब खेलता है, डेली, रोज खेलता है। खत्म हो गया ट्रांसलेशन, इतना ही सिंपल है, ठीक है। नहीं नहीं अभी मत लिखो तुम, तो ये सिर्फ फोकस करो इस पे जो मैं सिखा रहा हूँ। मैं इसकी आज क्या करूँगा, पीडीएफ बना के तुम लोग ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है। सो तुम फिर अपने हिसाब से आराम से समझ के उसको तरीके से राइट डाउन कर लेना, ठीक है। अभी सिर्फ फोकस करो सीखने पे। तो वह रोज क्रिकेट खेलता है, सब्जेक्ट क्या है, वह ही, ठीक है, मेल है तो ही, लड़की होती इसी जगह पे तो सी यूज करते, क्या, SHEC, तो होगा ही क्या करता है, खेलता है, तो खेलने के लिए इंग्लिश में बोलते हैं प्ले, बट ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो इसका एस और एस वाला फॉर्म यूज करेंगे प्लेस। ही प्लेस क्या खेलता है, क्रिकेट, कब खेलता है, डेली, ही प्लेस क्रिकेट डेली, वह रोज क्रिकेट खेलता है, ठीक है, क्लियर। यूट्यूब पे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ कमेंट करते जाइए, सो दैट मुझे पता लगता जाए। और प्लीज़ गाइस डू लाइक द सेशन बच्चा पार्टी एंड कमेंट भी करते रहिए, है ना। जो भी डाउट आ रहा हो प्लीज़ बता दीजिए, यू हैव अ गोल्डन चांस, ठीक है, सो दैट मैं क्लियर कर सकूँ। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस अब आप लोगों के लिए दे रहा हूं, इसको ट्रांसलेट करो इंग्लिश में और कमेंट करके बताओ मुझे, ठीक है। कोशिश करना जैसे ही बने बनाना, ठीक है, गलत होगा तो मैं फिर उसको बताऊंगा।
मैं यहाँ रोज आता हूँ। ठीक है, इसको ट्रांसलेट करो। यूट्यूब वाले सभी स्टूडेंट्स प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसको ट्रांसलेट करके बताइए। ठीक है, मैं के लिए इंग्लिश में आई बोलते हैं और आने के लिए कम बोलते हैं। ठीक है, कम मीन्स आना। प्लीज ट्रांसलेट करो इसको। भाई एंड करते हैं, 45 मिनट की क्लास हो गई। और पढ़ा दे यार आज तुम उसको लाइव। नहीं, लाइव तो हम पढ़ाते हैं, फिर आदमी आता ही कहने का नहीं आई एम जो कौन मोह मैजिकल होए। जो नहीं ना बच्चा कर दो एंड कर दो भाई 5 मिनट और पढ़ा दो। उस मूवी में वेल ट्राई। जो एक तो करवा के हाँ हाँ और कर दो कि आज की क्लास इतना ही, कल कर लेंगे। हाँ हाँ, अभी मतलब इसको म्यूट, मतलब ऐसा होगा कि मतलब ऐसा है कि मतलब 2-3 सेकंड 5 मिनट की और खिला दे रहे। ठीक है, मतलब ऐसा होगा कि ठीक है, मतलब एम आई ऑडिबल, मतलब 2-3 सेकंड 5 मिनट की और खिला दे रहे। ठीक है, मतलब ऐसा होगा कि चलो कोई बात नहीं, अच्छा ट्राई किया। मैं बताता हूँ कि इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। मतलब एम आई ऑडिबल, मतलब 2-3 सेकंड 5 मिनट की और खिला दे रहे। ठीक है, मतलब ऐसा होगा कि चलो कोई बात नहीं, अच्छा ट्राई किया। ठीक है, तो सबसे पहले ताहूं प्रेजेंट सिंपल का टेंस। ठीक है, मैं को इंग्लिश में बोलते आई, यानी मैं खुद की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो सब्जेक्ट हुआ आई। अब आई क्या होता है, क्या बताया था मैंने? आई होता है प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, तो आई होता है प्लूरल सब्जेक्ट आई। ठीक है, अब आई के बाद में सब्जेक्ट के बाद कौन सा पार्ट आता है उसमें? मेन वर्ब। ठीक है, देख लेना मेन वर्ब आता है। और एक बात बताओ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ओनली, एस और एस नहीं, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो आई एक्शन वर्ब क्या हुआ? आता हूं, तो आई कम। आई कम, मैं आता हूं। कहाँ आता हूं? यहां आता हूं। तो यहां के लिए बोलते हैं हियर, वहां के लिए बोलते हैं देयर। ठीक है, महिमा तुमने अच्छा ट्राई किया, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। ठीक है, हेयर यहां आता हूं, आई कम हेयर कब आता हूं? डेली। आई कम हेयर डेली, मैं यहां रोज आता हूं। ठीक है, यहां और वहां में डिफरेंस बता देता हूं।
ठीक है। हेयर के यहाँ के लिए बोलते हेयर, वहाँ के लिए बोलते देयर, ठीक है। तो आई कम हेयर डेली। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मैं तुमको कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूँ बनाने के लिए, होमवर्क ट्राई करना, उनको सही से बना सको, ठीक है। पहचान देखना, प्रेजेंट सिंपल का ही देंगे। उसके बाद फॉर्मूला देखना, जो वर्ड्स होंगे ना उसका मेन वर्ब देखना और पूरा ट्राई करना। जो जो मैंने आज पढ़ाया है उसको पूरा फॉलो करना, ठीक है। ठीक है। ये आपका होमवर्क हो गया। तुम स्कूल जाते हो और हम फुटबॉल खेलते हैं, ये ट्राई करना, बनाना। बनाने के बाद कल जब क्लास स्टार्ट करेंगे तो मैं पूछूंगा तो बताना, ठीक है। और अभी ये यूट्यूब पे लाइव हैं, प्लीज़ ट्रांसलेट करके इनको कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कैसे इनका बनेगा, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम आएगी तो मैं आगे नेक्स्ट क्लास में आपको डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। सो आप अपना ख्याल रखिएगा। जैसे कि बाहर बारिश हो रही है तो देख के बाहर निकलिएगा। बाइक चलाते हैं तो प्लीज़ स्पीड में ज़्यादा ना चलाएं, है ना, ब्रेक लगाने में प्रॉब्लम होती है। तो ऑल ओवर अच्छा खाना पीना करिए, अच्छा पिए और अच्छे से ध्यान रखिए अपना। और जो पढ़ाया है उसको रिवीजन करिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, उन तक शेयर करिए जिनको ज़रूरत है ना। और हम लोग 10th क्लास का फाउंडेशन कोर्स जो बैच रहे हैं तो प्लीज़ जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको बताइए एंड उसको उन लोगों के लिए क्लास दिखाइए। इसके पहले एक और मैंने वीडियो अपलोड करी थी, उसमें 10th क्लास का जो सिलेबस था वो डिस्कस किया था, ठीक है। तो वो दिखा दीजिए और जिनको ज़रूरत है प्लीज़ शेयर करिए। और इनफ, ठीक है। सो धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। Thank you, my congratulations for first class.